हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज की टीचिंग बहुत ही स्पेशल है। हम सब इसके साथ रिलेट करेंगे। हम सब यही चाहते हैं कि हम अच्छे इंसान बने, हमारी क्वालिटीज़ बेस्ट क्वालिटीज़ हों जो कि एक आइडियल पर्सन में होती है। हम सब यही चाहते हैं और हम सब ये चाहते हैं कि हम किसी ना किसी की लाइफ में एक लाइट बने, किसी दूसरे की जिंदगी में वो रोशनी बने जो उसके जिंदगी को उजाले से भर दे, वहां का अंधकार दूर कर दे। चाहते तो हम सब यही हैं और कई बार हम इसके लिए कुछ काम भी करते हैं और कई बार ऐसा होता भी है कि हम किसी ना किसी को वो लाइट उस वक्त दिखा देते हैं जिस वक्त उसको जरूरत होती है ना। तो आज की टीचिंग कुछ इस तरह से है कि अगर आपका कोई फ्रेंड किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो उसकी मदद करने के लिए यह सुनिश्चित कर लें कि आपका आनंद भी कायम रहे। मतलब कि आप दूसरे की लाइफ में तभी रोशनी कर पाओगे जब आप खुद रोशन होंगे। अगर आप खुद अंधेरे में डूबे हुए हो, आप खुद सैड हो, आप खुद नेगेटिव वाइब्स में हो, या तो आप खुद मेंटली, इमोशनली, फिजिकली किसी भी तरह से अगर आप वीक हो तो आप किसी की मदद नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि आप किसी की मदद करने के लिए जाओ भी, पर उसकी मेंटल सिचुएशन जो होगी, अब वो तो पहले से ही अंधकार में है। आप उसी की मदद करने जा रहे हो ना, कि जिसका कोई चैलेंजिंग फेस जिसकी लाइफ में चला हुआ है, या कोई मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है। हो सकता है कोई अपने करियर को लेके चिंतित हो, या अपने शरीर से जुड़ी किसी बीमारी को लेके चिंतित हो, या किसी का दिल टूटा हो, किसी का कोई अपना छोड़ के चला गया हो, या किसी ने किसी अपने को हमेशा के लिए खो दिया हो, या कोई कर्ज में डूबा हो। इस तरह से बहुत सारे केसेस हैं जिसकी वजह से आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई क्लोज वन हो सकता है वो, और कोई दूर का भी हो सकता है, वो अपने उस उलझन में उलझा हुआ हो, है ना। तो ऐसे वक्त में आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हो? आज की टीचिंग हमें यही बताती है कि सबसे पहले अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरह से आप स्टेबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी की हेल्प करने के लिए जा रहे हो, वो अपना दुख सुना रहा है और आप उस दुख में बहते जा रहे हो। उसकी नेगेटिविटी कब आपकी नेगेटिविटी बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और हो सकता है आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएं, क्योंकि हम सब कॉन्शियसली उस व्यक्ति के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि हमें खुद पता नहीं चलता कि हम भी अपनी लाइफ में वही आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले खुद का मजबूत होना, खुद का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ इसे। मान लो आपका कोई छोटा भाई है और आपका छोटा भाई खेल खेल में किसी के साथ लड़ जाता है, और जिसके साथ वो लड़ता है वो काफ़ी बलवान है, शरीर से बहुत ही हेल्दी है। मान लो आपका भाई उस वक्त फिजिकली उसके साथ लड़ने के लिए तैयार ना हो और आप जाते हो वहां पे उसकी हेल्प करने के लिए, तो आपका पहले फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर बात हाथापाई की हो तो आप तभी लड़ सकते हो जब आप उतने फिजिकली फिट होंगे। अगर आप भी दुर्बल से, कमजोर से, ऐसे मरियल से होंगे तो आप मुकाबले की टक्कर नहीं दे पाओगे। इस छोटे से एग्जाम्पल से मैं यही समझाना चाहती हूँ कि पहले ये ज़रूरी है कि आप जिसकी मदद करने के लिए जा रहे हो, क्या आप उस सिचुएशन में हो कि आप किसी की मदद कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तब आपको उस वक्त पहले खुद की चार्जिंग करने पड़ेगी। अगर आपकी टॉर्च में अभी लाइट नहीं है तो पहले ये ज़रूरी है कि आप अपनी टॉर्च को चार्जिंग पे लगाएं, तब किसी दूसरे की लाइफ में जाके आप रोशनी करें।
पर अगर आपकी टॉर्च खुद चार्ज नहीं होगी, उसमें लाइट नहीं होगी, तब आप खुद भी अंधेरे में रहेंगे और सामने वाला तो पहले से ही अंधेरे में है। इसलिए आपकी टॉर्च में लाइट होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में आज की टीचिंग में ये भी बताया गया है कि जब आप किसी दूसरे की मदद कर रहे होते हो, तब आपको कैसे उसकी मदद करनी है। पहले आप खुद किसी की मदद करने के काबिल हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और दूसरा, अब मदद करनी कैसे है, तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो आपको उनको सुनना है, चुपचाप शांति के साथ उनको सुनना है, उनको समझने की कोशिश करनी है कि वो किस बात के लिए चिंतित हैं। पहले तो आपको उसकी समझ होनी चाहिए। और दूसरा, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी की लाइफ में ये चलन चला हुआ है तो ये किस तरह से उस व्यक्ति को अफेक्ट कर रहा है, कैसे उसकी मेंटल हेल्थ को, उसकी फिजिकल हेल्थ को, उसके इमोशनल लेवल को नीचे लेके जा रहा है। जब आपने ये जान लिया और समझ लिया, उसके बाद आपको वो चाहता क्या है उस बारे में बात करनी है। और ये बहुत ज़रूरी है, आपको बातों को उस तरफ डाइवर्ट करना है जहां उसको रोशनी दिखाई दे। वो तो पहले से अंधेरे में डूबा हुआ है, तो उसकी बातें भी वैसे ही डार्क फेस वाली होंगी। पर आप वो लाइट हो जो कि अपनी बातों से उसको रोशनी दिखाओगे, उसको वो आशा की किरण दिखाओगे। तो आपको उस तरह से उसको बात करनी है कि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए और वो चाहता क्या है उस बारे में सोचना शुरू करे, ना कि इस बारे में कि उसकी अभी उलझन क्या है, उसकी समस्या क्या है। आपको उसके साथ सॉल्यूशन डिस्कस करना है, ना कि प्रॉब्लम। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति घोर अंधकार में डूबा हुआ होता है, तब ये सब चीजें कई बार काम नहीं करती हैं कि आप उसकी मनचाही चीजों के बारे में बात करो। कई बार कई सुनने के मूड में नहीं होते हैं, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको उसको सुनना है और उसको ये दिलासा दिलानी है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें समझता हूं, मैं ये फील कर सकता हूं कि तुम अभी क्या फील कर रहे हो, मैं तुम्हारे दर्द को फील कर सकता हूं। किसी को हर बार सलाह देना इतना जरूरी नहीं है जितना कि उस व्यक्ति को उस वक्त ये महसूस हो कि कोई उसके साथ है, कोई उसको समझता है, कोई उसको सुनता है। इसलिए जब किसी की मदद करने के लिए जाना है तो पहले तो अपनी टॉर्च की चार्जिंग करके जाना है और दूसरा, उसको समझने की कोशिश करनी है। वो जो चाहता है वो उसको कैसे मिल सकता है, इस बारे में बात करनी है। और जब ऐसी सिचुएशन हो कि ये सब चीजें काम ना करें, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसके साथ रहना है, उसका साथ देना है, उसकी केयर करनी है, उसको अपनी अटेंशन देनी है और अपना प्यार देना है दिल से। और रोंडा बर्न कहती हैं कि उनसे बात करते समय खुद को एक माध्यम समझना है कि आपके थ्रू यूनिवर्स उनको गाइड कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है। हमेशा खुद को एक माध्यम समझना है। ठीक है, यही आज का प्यारा सा मैसेज है। और आपका आज का दिन मुस्कुराते हुए बीते, आप किसी की प्यारी सी सच्ची सी मुस्कान की वजह बनो, यही मैं आपसे चाहती हूँ। हैव अ ब्यूटीफुल लवली स्माइली डे। Happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dear. God bless you. सबका मंगल हो।